नमस्ते। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, राशन कार्ड का जो ई-केवाईसी है उसको किया जा रहा है। आप सभी को पता ही है कि मैंने जो है कई सारे वीडियो बनाकर आप सभी को जानकारी दिया हुआ है कि राशन कार्ड का ई-केवाईसी आप कैसे करवा सकते हैं। अभी जो है राशन कार्ड का जो ई-केवाईसी करने को लेकर एक महत्वपूर्ण सूचना है वो निकल के आ चुका है। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं कि आपका जो राशन कार्ड का ई-केवाईसी है वो कब तक होने वाला है। साथ ही साथ अगर मान लीजिए आपके घर में कोई ऐसा मेंबर है जिसका राशन कार्ड का ई-केवाईसी नहीं होता है तो फिर क्या कुछ प्रॉब्लम होने वाला है, इसको लेकर जो है सभी जानकारी यहाँ पे आ चुकी है। साथ ही साथ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि घर से बाहर हैं, उनका जो ई-केवाईसी है वो कैसे होने वाला है इसको लेकर भी यहाँ पे नोटिस जारी कर दिया गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि अभी तक आपने टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी अपडेट होता है वहाँ पे हम अपडेट करने की हमेशा कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ से भी आपको अपडेट मिल जाता है। अभी आप देखेंगे तो मेरे पास जो एक नोटिस है जो कि बिहार सरकार के द्वारा इसको जारी किया गया है। वैसे आप अदर स्टेट से आते हैं तो थोड़ा सा इसमें आपको दिक्कत होगा, क्योंकि अदर स्टेट वालों के लिए हम बात नहीं कर रहे हैं, फिलहाल हम बिहार के लिए ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें इन्होंने बताया हुआ है, आप यहाँ पे देखेंगे तो बताया गया है कि राशन कार्ड के लिए आधार सीडिंग हेतु महत्वपूर्ण सूचना जारी किया गया है। यानी कि ई-केवाईसी इसको मानिएगा, क्योंकि ई-केवाईसी नीचे यहाँ पे देखेंगे तो लिखा गया है, ठीक है। तो आपका आधार सीडिंग अलग चीज़ होता है, ई-केवाईसी अलग होता है, इस बातों को ध्यान रखिएगा। इन्होंने बताया हुआ है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत जो भी राशन कार्ड के मेंबर हैं उन सभी को राशन कार्ड का जो ई-केवाईसी है वो करना जरूरी है। पहले जो इसका डेट रखा गया था 30 जून तक ही रखा गया था, यानी कि 30 जून तक अपना जो ई-केवाईसी है राशन कार्ड को सीडिंग है वो कर सकते हैं। लेकिन अभी आप देखेंगे तो भारत सरकार की अधिसूचना संख्या इस सूचना के तहत इसका जो डेट है ना 30 सितंबर 2024 तक बढ़ा दिया गया है। यानी देखिए, ये सूचना जो है बिहार से निकाली गई है, लेकिन बिहार से आप अदर स्टेट से भी आते हैं तो आपका जो डेट है ना 30 सितंबर तक ही कर दिया गया है, कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा अधिसूचना जारी किया गया है जो कि सभी स्टेट में लागू होगा, ठीक है। तो आप किसी भी स्टेट से आते हैं, जैसे कि बिहार का एप्लीकेबल होगा ही होगा, बाकी आप किसी अदर भी स्टेट से आते हैं तो आपका जो ई-केवाईसी है 30 सितंबर से पहले ही करवानी आपको होगी, क्योंकि इसका डेट 30 सितंबर तक कर दिया 30 सितंबर तक कर दिए गए हैं। इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाकर आपको कंफर्म कर ही दिया था कि आपका जो डेट है वो 30 सितंबर तक ही रहेगा, वो मैंने आपको पेपर के माध्यम जानकारी दिया था। लेकिन अभी देखेंगे तो इसके लिए नोटिस यहाँ पे आ चुका है। तो आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि श्योर हो चुके हैं कि अब अपना जो ई-केवाईसी है वो कब तक करवा लेनी है। अगर उससे बाद आप करवाएंगे तो होगा ही आपका नहीं, क्योंकि बंद कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बताया गया है कि तह राज्य के सभी राशन कार्ड जो धारी हैं, यानी कि बिहार की जो राशन कार्ड धारी है उनका जो अपना ई-केवाईसी है 30 सितंबर तक हर हालत में कंप्लीट करवानी है। अगर कोई नहीं करवाता है तो बोला गया है कि अगर किसी सदस्य की आधार सीडिंग दिनांक 30 सितंबर 2024 तक नहीं की जाती है तो उसका जो राशन कार्ड से नाम है ना 1 अक्टूबर 2024 के प्रभाव से विलोपित कर दिया जाएगा। यानी कि उसका राशन कार्ड से नाम मिटा दिया जाएगा, उसको राशन का जो भी बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। अब ये मत समझ लीजिएगा कि राशन कार्ड ही आपका बंद हो जाएगा। राशन कार्ड बंद नहीं होगा, बल्कि आपके राशन कार्ड से नाम उस सदस्य का हटा दिया जाएगा जिसका केवाईसी नहीं होगा। तो ये आपका अपडेट है जो मैं आपको बताना चाह रहा था, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण अपडेट है, क्योंकि मैं आपको नोटिस के माध्यम से बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि घर से बाहर हैं। मान लीजिए आप काम करने का पर्पस या फिर किसी भी पर्पस से घर से बाहर है, तो आपका जो ई-केवाईसी है वो कैसे होगा, इसको लेकर भी नोटिस यहाँ पे आया हुआ था। मैंने वीडियो बनाकर आपको जानकारी दिया था कि घर से बाहर रहने वाले कैसे अपना ई-केवाईसी करवा सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे इन्होंने बताया हुआ था कि अगर आप इन स्टेट से आते हैं, जैसे कि इन्होंने 12 स्टेट का जो है लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, तो अपना जो ई-केवाईसी है आप वहाँ से नहीं करवा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप गुजरात में रह रहे हैं तो फिर आपका वहाँ से केवाईसी नहीं होगा। हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका, उड़ीसा, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तो इस जगह से आप आते हैं, मतलब कि यहाँ पे रह रहे हैं, बिहार से आप हैं और इस स्टेट में अपना जीवनी चलाने के लिए रह रहे हैं या फिर कुछ भी करने के लिए रह रहे हैं, तो यहाँ से आपका जो ई-केवाईसी है नहीं होगा। उसके लिए अपने राज्य में ही आकर आपको केवाईसी करवाना होगा। बाकी इन 12 राज्य के अलावा आप किसी भी राज्य में रह रहे हैं तो अपना जो ई-केवाईसी है वहाँ के जो भी आपके आसपास के डीलर हैं उनके माध्यम जाकर करवा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो एक छोटा सा अपडेट था जो मैं आपको देना चाह रहा था। उम्मीद है कि आपको सभी जानकारी मिल गया होगा। तो प्लीज़ अपना जो ई-केवाईसी है वो करवा दीजिएगा। जो विदेश रह रहे हैं उनका ई-केवाईसी करने का कोई साधन यहाँ पे नहीं दिया जा रहा है।
तो बस यही छोटा सा इन्फॉर्मेशन था जो मैं आपको बताना चाह रहा था। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।